श्रवण कर रहे हैं, इसका जो आप सत्संग से लाभ ले रहे हैं, बंद कर दीजिए। आप लोगों का ये बहुमूल्य समय जा रहा है। दूर दूर से आए हुए हैं। आप लोग सुने होंगे कोई राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। यह वो स्थान है जहाँ पे पूरे विश्व के लोग आते हैं। यह जान लेना परम आवश्यक है कि यहाँ पर क्यों पूरे विश्व के लोग आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? ये सतगुरु कबीर साहब की समाधि ये स्थली मगहर में क्यों बनी है? इतना महत्वपूर्ण इस आपके मानव जीवन के लिए क्यों है? सतगुरु कबीर साहब 120 वर्ष के जीवन काल में अंत समय में यहाँ क्यों आना पड़ा है? जिस समय सतगुरु कबीर साहब थे, उस समय के विद्वानों का, ब्राह्मणों का मानना था कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग को जाता है। उसके जीवन का इस संसार के भव सागर से उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और जो मगहर में मरता है उसका नरक में वास होता है। ये वही धरती है जिस समय सतगुरु कबीर साहब के समय ऐसी बात सुनने को मिला था। लोगों के अंदर भ्रम था, उसको उस भ्रम को सतगुरु कबीर साहब ने अपने जीवन से कैसे तोड़ते हैं। वो कहते हैं जिसके जीवन में उस परम पिता परमेश्वर का, राम का जिसको आसरा हो गया है, जो उनके जीवन के लिए अपने जीवन को उनके जीवन में मिला दिया है, उन पर विश्वास हो गया है, वो चाहे काशी में मरे चाहे मगहर में मरे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे सतगुरु कबीर साहब के विचार थे। ये धरती इतनी अशुद्ध मानी गई थी, उसको सतगुरु कबीर साहब ने ऐसा पवित्र किए कि आज पूरे विश्व के लोग उनका दर्शन करने आते हैं। कैसे पवित्र किए? उन्होंने कौन से ऐसे राम की गणना की और बात बताए। उन्होंने 4 राम की व्याख्या की। 4 राम में राम ये संसार में आप लोग बहुत सुने हैं। सतगुरु कबीर साहब के वो राम कौन है? साहब बताते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा। सतगुरु कबीर साहब के जो राम हैं वो चौथे राम हैं जो जगत से न्यारा, वही सत्य है। और जितनी ये जो 3 राम हैं ये जगत व्यवहार के हैं। एक जो राम थे राजा दशरथ के पुत्र थे, जो अयोध्या में अपने जीवन को जिया था। एक राम आपके घट घट में वास करते हैं जो आत्म राम है। दूसरा राम है वो जिन्होंने ये सकल संसार बनाया है, एक राम वही। और चौथे राम को बताते हैं कि वो राम जगत से न्यारा। उस राम को बताते हैं कि जिसको उस राम से आसरा हो जाता है, आश्रय हो जाती है, लगाव हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है, उस संसार की किसी जगहों पे उसकी शरीर छूटे, वो सीधा उसी राम के पास जाता है। साहिब एक वाणी में बताते हैं, जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाको भावता तो ताही के पास। सतगुरु कबीर साहब का कहना है
कि जिसका जिसमें भाव है, जिसका जिसमें भाव है, चाहे वो जितना दूरी हो। कभी आप लोगों को होता है कि हम तो परमात्मा को देखे ही नहीं, लेकिन परमात्मा से आपका लगाव, आपकी प्राप्ति कैसे हुई? आपका भाव यदि उस परमात्मा के प्रति है तो आप एक दिन अवश्य उनकी प्राप्ति करेंगे और उनमें आप मिल जाएंगे और उनकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। जिस प्रकार से जल में कुमुदनी बसती है और उसका विचार चंद्रमा में होता है तो उसी के पास रहता है। जब आप उनके पास हो जाएंगे तो आपको कोई काल खाने वाला नहीं। फिर आप इस जन्म मरण के दुख से, संसार के कष्टों से बच जाते हैं। थोड़ा मैं इस दृष्टांत को लेकर चलना चाहता हूं, इतिहास को थोड़ा सदगुरु कबीर साहब के जीवनी की तरफ, जो इनका क्यों आना पड़ा है इस धरती पे। क्योंकि बहुत से लोग आए होंगे, शायद उस जीवनी से अवगत न होंगे, तो उस बात को जान लिया जाए तो बड़ा उत्तम होगा। सदगुरु कबीर साहब को इस धरती पर क्यों आना पड़ा? जिस समय साहब थे उस समय यहाँ पे राज बिजली खां नामक एक शासक थे, उनका शासन था। उनके शासन काल में 12 वर्ष तक बारिश नहीं हुई इस धरती पे। सूखा से ग्रस्त धरती पानी से एकदम त्राहिमाम हो गई थी। उस समय बड़ा बिजली खां संकट में पड़ गए थे कि आज हमारे राज्य में 12 वर्ष से बारिश नहीं हो रही है। यहाँ तो आज आपको अगर 1 वर्ष बारिश न हो तो कितना कष्ट महसूस होता है। जिस धरती पे आप आज हैं उस धरती पे 12 वर्ष बारिश नहीं हुई थी। उस समय की क्या स्थिति रही होगी? पानी चारों तरफ सूख गए, कुआं में भी पानी का बड़ा परेशानी होने लगा, नीचे जाने लगा, कितने कुआं भी सूखने लगे, परेशानियां बढ़ती गई। तब किसी ने बताया, उसके लिए राजा बड़े चिंतित थे बिजली खां। उन्होंने पूछा कि कोई इसका उपाय है? अपने विद्वानों से पूछते हैं, अपने राज्य के मौलवियों से। वो लोग बताते हैं कि सुना गया है काशी में एक ऐसे संत हैं, अगर उनकी दृष्टि हो जाए, उनकी कृपा हो जाए तो कुछ भी इस संसार का कठिन असंभव संभव हो जाता है, कठिन से कठिन सरल हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब के पास जाने के लिए बिजली खां कहते किसी को भेज दिया जाए। मंत्री से कहा कि किसी सैनिक को भेज दीजिए, उनको बुला ले। तब कहते हैं मंत्री, वो संत है, वो संत ऐसे जाने वाले नहीं हैं, उनके पास आपको स्वयं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके राज्य की बात है, आपको स्वयं जाना पड़ेगा। बिजली खां स्वयं जाते हैं और सदगुरु कबीर साहब के पास पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं, आपको हमारी ऐसी समस्या है, इस समस्या का निदान करना है। सदगुरु कबीर साहब इस कार्य के लिए तैयार होते हैं और आने के लिए निर्णय लेते हैं और काशी से प्रस्थान करके इस मगहर में आते हैं। और मगहर में आए तो बिजली खां से पूछते हैं कि ये बताइए बारिश यहाँ पर क्यों नहीं होती है आपके राज्य में? इसका कारण तो जरूर होगा। उन्होंने कहा कि कारण तो मेरे को समझ में नहीं आता है। हमारे सैनिकों ने एक फकीर को, एक संत को, उन्होंने पानी मांगा था, भोजन मांगा था, तो उन्होंने कुछ कर दिया। उस समय मुस्लिम शासक था, उस संतों के लिए उतनी आस्था नहीं थी। वो लोग समझते थे कि साधु संत बेकार का घूमते हैं, ये कुछ काम धाम करते नहीं, खाली खाने को मांगते हैं। इसलिए उन्होंने भोजन और पानी मांगा तो उनको फटकार दिया गया। उन संत ने श्राप दिया अपने बाणी से कि जाओ, जिस संतों के लिए इस धरती पर पानी नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, आज के बाद फिर मिलना बंद हो जाएगा। तो उनके श्राप ने, उनके कष्ट ने 12 वर्ष दुख दिया इस धरती को। तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब संतों को दुख दिया गया है इस धरती से आपके राज्य के सैनिकों के द्वारा,
तो आपके द्वारा ही संतों का सम्मान, संतों का सेवा, संतों का भंडारा और संतों का भोजन और संतों का जल आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। तब ये आपका दुख और आपका कष्ट, समस्या आपके राज्य की जाएगी। ऐसे जाने वाली नहीं। संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति चाहे जो भी हो, उसे जो कहिए वो मानने को तैयार। जब सुख में हो लेता है तो समस्या भूल जाता है, लेकिन जब कष्ट में रहता है तो उसे जो कह लीजिए वो मान लेता है अपने दुख को दूर करने के लिए। उस समय बिजली खा मान लेते हैं। पूरा जितना अधिक से अधिक देश विदेश तक सूचना जाने वाली थी उतना पहुंचाया गया भंडारा के नाम पर निमंत्रण, और यहाँ पर वो भव्य प्रोग्राम का निर्माण किया गया। उस निर्माण में बहुत दूर दूर से आए हुए संत थे, जिसमें आप लोग गोरखनाथ का नाम भी सुनते हैं। वैसे वैसे सिद्धि वाले, चमत्कार वाले भी संत उस समय थे, वो भी आए थे। उस सभी संतों के बीच में भंडारा का आयोजन जैसे आज आप लोग हैं, उस समय का दृश्य कुछ और रहा होगा, आज का दृश्य कुछ और है। दृश्यों का आज का दृश्य समय है, आज का समय कल नहीं आ सकता, कल का समय परसों नहीं आ सकता। वो क्या समय रहा होगा। आज जिस सदगुरु के दर्शन के लिए आज इतने दूर से आए हैं, समाधि का हम लोग दर्शन करते हैं, माथा टेकते हैं, उस समय साक्षात उस समय सदगुरु कबीर साहब रहे होंगे, तो कैसा वो दृश्य रहा होगा, उस समय रहा होगा। उसका वर्णन शायद हमारा मुख और आपका सोचना शायद ये न कर सका होगा। सदगुरु कबीर साहब के द्वारा वो जो भंडारा का निर्माण हुआ, लेकिन उस समय पानी नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था बड़ी अभाव था। बिजली खा कहते हैं भंडारा के लिए व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन पानी का व्यवस्था करना बड़ा कठिन है। उसके लिए कहते हैं कि वो संतों के ऊपर छोड़ दीजिए, पानी की व्यवस्था वो करेंगे, भंडारा की व्यवस्था आप करेंगे, सेवा का कार्य आप करेंगे। इसका आप कैसे करेंगे, आप वो व्यवस्था करिए। जल की व्यवस्था संत कैसे करेंगे, वो करेंगे, वो जानेंगे। आप अपना कार्य प्रारंभ करें। उस समय व्यवस्था हो जाती है। पानी की जब बात आती है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसमें आए हुए बहुत संत हैं, एक से एक संत हैं, आप जाइए उस गोरखनाथ योगी से कहिए कि वो पानी की व्यवस्था करें। उनसे कहा गया, जाकर बिजली खा निवेदन करते हैं। उस समय गोरखनाथ अपने सिद्धियों शक्तियों के बल पे बड़े साधक थे, साधना थी, सिद्धियां थी, उनके पास शक्तियां थी। उस शक्तियों के बल पे जल की व्यवस्था कुछ कर पाते हैं, जिसको गोरख तलाई कहा जाता है। आपके बगल में ही गोरख तलाई है, चाहे आप देख सकते हैं जाकर के। वो गोरख तलाई में जल का व्यवस्था होता है, तभी से नाम उस गोरख तलाई पड़ा है। आज भी गोरख तलाई के नाम से ही जाना जाता है उस स्थान को। सदगुरु कबीर साहब उस समय तो जल की व्यवस्था हुई, लेकिन वो जल पर्याप्त नहीं हुआ। कुछ समय के बाद खत्म हो गया तो कहे बिजली खा गई तो पानी घट गया, जल घट गया, स्वामीनाथ अब क्या किया जाए। कहे तब फिर जाओ, फिर कहो गोरखनाथ से, फिर जाकर नाथ से कहते हैं कि आप फिर जल की व्यवस्था करिए। कहे अब मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास ये शक्ति रही, जितना रही उतना मैंने लगा दिया, ये दोबारा काम करने वाली शक्ति नहीं। एक ही बार में काम आती है, दोबारा काम नहीं आती है। तब सदगुरु कबीर साहब कहे, बिजली खा कहे तब क्या किया जाए स्वामीनाथ। समस्या अब सदगुरु कबीर साहब पर आ जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ठीक है, जब मेरे पर समस्या आई है, मैंने आपको वादा दिया है, वो वादा मैंने अवश्य निभाऊंगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। जल्दी जल्दी चले आप लोग, जल्दी जल्दी चलते जाएं। ये कहां दृष्टांत सुने, समय का बड़ा अभाव है। सदगुरु कबीर साहब उस जल के लिए खड़े हो जाते हैं जो बिजली खाक को वचन दिया था। यहीं पर वो वृक्ष था, जैसे आज एक पेड़ वृक्ष का आम का देख रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के हाथ में उस समय सरसा था। उन्होंने अपने सरसे से बड़े जोर से मारा है
उस समय बड़ी गरजाट से बिजली होती है और आकाश में हाहाकार मच जाता है। उसी हाहाकार के साथ आकाश में बिजलियां चमकने लगती है, आंधी के साथ बड़े घोर बारिश होती है। ये धरती पर जलाजल हो गया है। ऐसा चमत्कार उस सतगुरु कबीर साहब के द्वारा देखा गया। तब से यह स्थान पवित्र माना गया है और उस स्थान जलाजल होने के बाद सतगुरु कबीर साहब के जो जीवन थे उनके निर्णय एक बात को सिद्ध करना था। साहब कहे थे कि लोगों का जो मानना था कि मगहर में जो मरता है वो नरक में जाता है, जो काशी जो में मरता है वो स्वर्ग में जाता है, ऐसा ब्राह्मण विद्वानों का मानना था। और इस भ्रम को, इस आडंबर को, इस पाखंड को तोड़ने के लिए सतगुरु कबीर साहब का जो जीवन काल था वो लास्ट था और अंत समय था। इसलिए अपने जाने का उन्होंने प्रस्थान करने का अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अब मेरे जीवन का पूरा समय काल पूरा हुआ, मैं जाना चाहता हूँ इस संसार से, जैसे मैं आया हूँ वैसे ही मैं जाऊंगा। आप लोग एक मेरी व्यवस्था करिए। सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ये सतगुरुदेव गुरुदेव स्वामी प्रभु और साहब मेरे लिए कहाँ जा रहे हैं, ऐसा ये कहाँ जाने वाले हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। सब लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि इतना लगाव था उस सतगुरु से और इतना लगाव लोगों का बढ़ गया कि उस लगाव का संबंध का कोई वर्णन नहीं था जिसके सामने उतने बड़े चमत्कार हो। जिस राजा के राज्य में 12 वर्ष बारिश न हो उसके उतने बड़े कार्य हो और जब तक सतगुरु रहे जितने लोग उनके दर्शन किए किसी की मनोकामना बाकी नहीं रही थी। उस समय जो लोग उनके पास ज्ञान के दृष्टि से गए ज्ञान पाए, जो जिस भाव से गए, जो आवश्यकता उनकी कमी थी उस आवश्यकताओं को पूरा किए सतगुरु के दर्शन से पूरा हुआ। जो आपके ये समाधि है, जो स्थान है, सतगुरु कबीर साहब ने कहा मेरे जाने का एक व्यवस्था है, एक प्रावधान है, क्योंकि मेरे आने का भी एक प्रावधान है कि मैंने कैसे ये संसार में आया हूँ। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माई पौड़ किए सतगुरु सत्य कबीर। गगन मंडल से उतरे, वो गगन मंडल से उतरने वाले और गगन मंडल के तरफ ही जा रहे हैं। कैसे गए, वो व्यवस्था कैसे बनी, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब के जो आने का प्रधान रहा है किसी माँ के गर्भ से नहीं रहा है, उनका किसी माँ के गर्भ से नहीं रहा है। उनकी सशरीर आए और सशरीर गए। उनके लिए एक भजन है, आप लोग सुने होंगे, झीनी झीनी रे चदरिया झीनी, झीनी झीनी। ये जो ये शरीर है उसे सुर नर मुनि ओढ़ी तो उसे मैल कर देने, लेकिन एक सतगुरु कबीर साहब ने ओढ़ी तो ज्यों का त्यों हर दिन की चदरिया। साहब की एक भजन है, थोड़ा गाने का आप लोगों का जैसा भी व्यवस्था आप लोग सुने होंगे, लेकिन सतगुरु कबीर साहब की ज्यों का त्यों कर देने का क्या मतलब है। आप शरीर से आते हैं तो आपकी काया से आत्मा निकल जाती है और एक काया यही पड़ी रह जाती है और ये काया अपने अपने तत्वों में जाकर मिल जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब की काया सहित आए और किसी के माँ के गर्भ से नहीं आए, माता पिता के गर्भ से नहीं आए, जैसे आप लोग आए हैं। पानी से पैदा नहीं श्वासा ना ही शरीर, कछु आहार करते नहीं ताकर नाम कबीर। कबीर वो थे, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, अर्रा सब में रम रहा ताकर नाम कबीर। आप कबीर साहब कौन थे? वो परमेश्वर, क्योंकि सब में रमने वाला एक परमेश्वर ही होता है। सब घट साइया सोनी सेज न को, जा घट प्रकट हो, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट हो। जिसके घट में वो परमात्मा वो सत्य प्रकट हो जाए वो व्यक्ति धन्य है, वो मानव धन्य है। सतगुरु कबीर साहब कहते सब घट में साइया है और यहाँ जो उनके नाम है
उनके नामों से, उनके स्वरूपों से ये व्याख्या होती है, स्पष्ट होता है कि वो स्वयं सत्य थे। और सत्य गुरु लगाया गया तो सतगुरु कबीर साहब के जीवन काल से लगा है। उसके पहले किसी के नाम के आगे सतगुरु नहीं लगता था। ऋषि लगते थे, मुनि लगते थे, गुरु लगते थे और स्वामी लगते थे, लेकिन सतगुरु का जो बात दिया, शब्द दिया, वो सतगुरु कबीर साहब का दिया हुआ। सतगुरु बिना इस मन का दाग जाने वाला नहीं है, कष्ट जाने वाला नहीं है। सतगुरु बिना सतगुरु मन की ज्यादा, वो सतगुरु थे। वही सतगुरु कैसे, वहां तो थोड़ा भ्रम हो जाता है लोगों को। कोई कहता है ब्राह्मणी के गर्भ से आया था, कोई कहता है कोई औरत ऐसी रही होगी, फेंकती होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ हजारों लाखों लोगों के बीच में ये स्थान पे सतगुरु कैसे जाते हैं और लोगों में कैसा भ्रम पैदा होता है। वो कहते हैं एक झोपड़ी का व्यवस्था करो, एक झोपड़ी का व्यवस्था करो और फूलों की सैया बनाओ। और सभी लोग फूलों की सैया बनाते हैं और कहते हैं जब मैं उसमें प्रवेश करूंगा, जब मैं प्रवेश करूंगा और बाहर से बंद कर देना, जब एक प्रकाश होगा तो समझ लेना कि मैं उसमें नहीं हूं और फिर अपने अपने स्थानों पर तुम लोग प्रस्थान करना। सभी लोग रोने गाने लगे। उनके शिष्यों, उनके भक्तों, वो दृश्य मुझे याद आ जा रहा है। भावनाओं के जो पल जो होते हैं, उस समय सतगुरु जाने लगे साहब। सभी लोग देख रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं कि आज कोई मेरे दुनिया से, इस संसार से जो मेरा था हो जा रहा है। साहब जाते गए और उसमें प्रवेश करते हैं, प्रकाश होता है और फिर साहब चले। जब साहब चले गए तो हुआ क्या, तब सबको इधर बिजली खाती और सतगुरु कबीर साहब के एक शिष्य पीर बघेल सिंह उस काशी नरेश थे। सबको रोना गाना बंद हुआ तो ये हुआ कि भाई अब उनका संस्कार कर दिया जाए। जैसे संसार का संस्कार होता है, संस्कार कर दिया जाए। तो उसमें दो राजा थे, एक हिंदू शासक थे पीर बघेल सिंह और दूसरा शासक बिजली खां। मुस्लिम और हिंदुओं का आज भी विवाद है और शुरू में भी रहा, सतगुरु कबीर साहब के भी समय रहा। सतगुरु कबीर साहब बहुत चाहे कि ये विवाद समाप्त हो जाए, लेकिन लोगों में क्या कहे, ये भूत सवार है अपने धर्म। ये धर्म लोगों को तोड़ के रख दिया। एक मुसलमान धर्म और एक हिंदू धर्म, ये एक नहीं होने दिया। लेकिन दोनों ओर से ये हुआ कि सतगुरु कबीर साहब का दोनों राजा, हिंदू और मुस्लिम, वीर बघेल सिंह और बिजली बघेल और बिजली खां के ओर से सेना थी। वो लोग राजा बड़े घमंडी होते हैं, बड़े अहंकारी होते हैं। उस समय सतगुरु के लिए, उनके संस्कार के लिए अभी वो बंद है, झोपड़ी बंद है, कोई देखने नहीं जा रहा है। निर्णय यही ले रहे हैं कि हम संस्कार करेंगे साहेब का। बिजली खां कहते हैं मैं करूंगा और पीर बघेल सिंह कहते हैं मैं करूंगा। मैं इतना बड़ा मैं बन गया कि दोनों तरफ से युद्ध का बिगुल फूट गया, युद्ध की बारी आ गया। अब इतने बड़े युद्ध होने वाले थे, वह भी किसके नाम पर, सतगुरु के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, जिन्होंने इतना बड़ा संसार के लिए जल दिया, हर व्यवस्था दिया, जो चाहा वो दिया। लेकिन अब तो वो जा चुके हैं, झगड़ा कौन रोके। राजा राजा की लड़ाई में कौन बीच में पड़े। दोनों तरफ से सेना अपार थी। लेकिन जब सतगुरु देखते हैं कि ये युद्ध मेरे नाम पर हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, फिर सतगुरु को, फिर गुरु को कौन मानेगा। तब उन्होंने आकाशवाणी की है इस धरती पर, खोलो पर्दा मुर्दा है नहीं, युद्ध मिथ्या कर डालोगे। सतगुरु कबीर साहब उस आकाश से गर्जना करते हैं, अरे मूर्खों, तुम झूठ का युद्ध करने जा रहे हो, तुम्हें विश्वास नहीं तो देख लो
उसमें कोई मुर्दा नहीं है। तुम लोग ये क्या करने जा रहे हो? अगर तुम्हें संस्कार ही करना है तो मेरे स्थान पर जैसे मैं फूल पर आया था, 2 फूल हैं, अपने हिसाब से संस्कार कर लो और ये विवाद बंद करो। ये विवाद कोई ठीक नहीं है। वो आकाशवाणी की धड़कन और सब कुछ इतना हो जाती है, सब लोग उस बात को मान लेते हैं, और हिंदू और मुस्लिम, और अपने अनुसार दोनों लोग 2 समाधियां बना लिया। और आज भी 2 समाधियां हैं। आज भी यहाँ कोई विवाद का नाम नहीं है। अभी दर्शन करने गया था सवेरे, तो कुछ लोग कह रहे थे, वो मुस्लिम जो लोग हैं भाई, वो लोग कह रहे हैं कि संसार में तो बड़ा विवाद है, लेकिन यहाँ पर आज हम लोगों में आपस में कोई विवाद नहीं है, न न रहा है। ऐसा विवाद और सतगुरु यहाँ से तोड़कर चले गए। लेकिन सतगुरु कबीर साहब की तो ये जीवनी रही, लेकिन आपका उस जीवन से क्या तात्पर्य है? ये तो उनकी जीवनी रही, लेकिन उनका ज्ञान का रहा है। उनका ज्ञान सत्य संदेश रहा है, और वो संदेश से वो सत्य क्या है? सत्य वह है जिसमें परिवर्तन न हो, जिसका विनाश न हो, जो सदा एक रस में रहे। सत्य वही होता है। सत्य है क्या? सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सार शब्द कहा गया है, सत्य ही आनंद स्वरूप है। और इस संसार के लोगों को क्या चीज चाहिए? आनंद चाहिए। इसलिए सत्य की आवश्यकता सबको है, सबको सत्य चाहिए। लेकिन सत्य प्राप्ति का जो मार्ग है वो सतगुरु कबीर साहब कैसे दर्शा गए हैं, वो ध्यान का मार्ग बता गया है। उसके लिए इस जीव को गुरु बनाना पड़ेगा। बिना गुरु बनाए, बिना उस सत्य को नहीं लिखा जा सकता है। गुरु बिना मिटे ना भ्रम। गुरु के बिना भ्रम नहीं मिटता है, न गुरु के बिना कोई सत्य को लख पाया है। गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना देते दाव, गुरु बिना सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण। सबको उस सत्य के लिए गुरु बनाने की आवश्यकता है। बिना गुरु बनाए ये जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन गुरु के साथ सतगुरु कबीर साहब ने ऐसे ग्रंथ का निर्माण किया है, बीजक ग्रंथ का, साखी ग्रंथ का, भजनावली का, ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया है कि वो ग्रंथ का अध्ययन आपके लिए बड़ा जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु सतगुरु को चीन के पावे पद निर्वाण। निर्वाण क्या है? वही सत्य। सत्य ही निर्वाण है। उस सत्य को आप तभी लग पाएंगे जब गुरु और सतगुरु की आपको प्राप्ति हो, जब गुरु के मार्ग से, गुरु के संकेत से सतगुरु का ज्ञान मिल जाए, सतगुरु का दर्शन मिल जाए, सतगुरु की प्राप्ति हो जाए, तो आपका सब काम बन जाए। सब काम में काम क्या है? एक काम आपके लिए है, संसार का सब काम व्यर्थ है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, जैसे सींचे मूल को फरे फूले अघाय। इस संसार में सब साधे से सब चला जा रहा है। अब तक इस संसार में आप लोगों ने अपने जीवन से सब काम किया है। कितने बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, कोई काम कोई बाकी नहीं छोड़ा है। ये संसार का गलत से गलत, सही से सही, और कौन सा काम बाकी किसी के जीवन में नहीं रहा है। लेकिन किसी का पूरा अब तक काम नहीं हुआ है। पूरा उसी का हुआ है संसार में काम, जो एक को साधा है। एक क्या है? उस सतगुरु कबीर साहब का सत्य, जिसने सत्य को साधा है, जो साहब को साधा है, जो साहब के लिए अपने जीवन को लगाव दिया है, लगाया है, उस भक्ति को पकड़ा है, वही इस जीवन से पार हो पाया है। जितने बाहर की खोज की, जिसने बाहर की प्राप्ति की, वो खाली हाथ गया। सिकंदर लोदी को भी आप लोग इतिहास में सुना होगा। उसने अपने मंत्री को क्या कहा था? ऐ मंत्री, मैं जब मर जाऊं तो मेरी लाश से दोनों हाथ बाहर कर देना। मंत्री कहता है, महाराज ऐसे आप अपने जीवन के लिए क्यों अशुभ बोल रहे हैं? कहा, नहीं, मैंने पूरे विश्व पर राज्य कर लिया,
विश्व को अपना मैं बंदी बना लिया और सम्राट बना हूँ, लेकिन मेरे को तो लग रहा है मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं तो खाली हाथ जा रहा हूँ। इसलिए मैं दुनिया वालों को ये बता देना चाहता हूँ कि ऐ संसार के लोग, वो सिकंदर लोधी आज दुनिया पर राज करने वाला खाली हाथ जा रहा है। कोई दूसरा मार्ग अपना लेना, दूसरा मार्ग अपना लेना। वो सतगुरु का मार्ग है, वो गुरु का मार्ग है जो आपको कल्याण। संग चले सो धन है, छूट चले सो माया। संत संग चले सो धन है, छूट चले सो माया। जो आपके संग चले वही धन है। वो कौन सा धन है जो आपके साथ चलेगा? वो ध्यान। जो आप जितना ये ज्ञान सुनते हैं, आप ज्ञान तो बड़े प्राप्त कर लेते हैं, बड़े सुन लेते हैं, लेकिन जब आपके गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से सारा ज्ञान जब आपके मस्तिष्क में उतरता है, और मस्तिष्क में ही न रह जाए, जब आपके द्वारा वो सारा ज्ञान जब ध्यान के रूप में उतरता है, और वही ध्यान जब उस सत्य में प्रवेश हो जाता है, तब आपका पूरा काम हो जाता है। तब आपको परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, और आपका इस संसार के जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। मैं इसी के साथ वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि और भी संतों को बोलना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय, बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय, बोलिए मगहर धाम की जय, बोलिए यहाँ के महंत विचार साहब की जय, बोलिए सभी भक्तों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब।